नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा टॉपिक लोक देवता पार्ट टू। पार्ट कल देखा था और आज हमारा पार्ट टू है। तो चलिए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाबू जी। पाबू जी का जन्म कब हुआ? 1239 ईस्वी को और 1200 विक्रम संवत को। ठीक है। कहाँ हुआ? कोल्लू फलोदी में। कहाँ पर? कोल्लू फलोदी में। बाबू जी के पिता का नाम दांदल जी राठौड़। दांदल जी राठौड़। माताश्री कमला दे और पत्नी फूलम दे और सुप्यार दे। फूलम दे को सुप्यार दे नाम से भी जाना जाते हैं। ठीक है। ये अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री हैं। सूरजमल सोडा की पुत्री। ठीक है। फूलम दे या सुप्यार दे अमरकोट के फूलम दे सोडा की पुत्री है। और दांदल जी राठौड़ राव सिंह के वंशज है। राव सिंह के वंशज थे। ठीक है। और राव आस्थान के पुत्र थे। दांदल जी राठौड़ राव आस्थान के तो पुत्र थे और राव सिंह के वंशज थे। बाबू जी की घोड़ी का नाम क्या है? केसर काल में। केसर केसर काल में। ये देवल सारणी देवल सारणी की घोड़ी थी। बाबू जी ने ये घोड़ी देवल सारणी से ली थी। ठीक है। तो ये घोड़ी किसकी हुई? देवल सारणी की। बाबू जी के उपनाम उपनाम गो रक्षक देवता। लक्ष्मण के अवतार। किसमें? साहित्य में कहा गया। साहित्य में लक्ष्मण का अवतार कहा गया। और फ्लैग रक्षक फ्लैग रक्षक देवता
ऊँटों का देवता। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे? ऊँट लाने का श्रेय बाबू जी को। बाबू जी, ठीक है। सर्वप्रथम कहाँ पर? मारवाड़ में। चलिए आगे देखते हैं। और ऊँट पालक जाति। ऊँट पालक जाति कौन सी जाति है दोस्तों? रायका रैबारी। रायका या रैबारी, ये आराध्य देव है। आराध्य देव रायका या रैबारी के आराध्य देव है बाबूजी राठौड़ा, ठीक है। और गुजरात शासक, गुजरात शासक आना बघेला। किसने? आना आना बघेला से विद्रोह करके 7 थोरी भाइयों 7 थोरी भाइयों सांदा, देवा, कापू, पेमा इत्यादि को शरण दी। शरण दी। गुजरात के शासक आना बघेला, गुजरात से आना बघेला के साथ विद्रोह हुआ और वहाँ के 7 थोरी भाइयों को, जिसका नाम है सांदा, डेमा, खापू, पेमा, को बाबूजी ने शरण दी थी। और सहयोगी कौन थे बाबूजी के? बाबूजी के सहयोगी सांदा, डेमा, हरमल रबारी, ठीक है। सांदा, डेमा, हरमल रबारी बाबूजी के सहयोगी थे। चलिए, और जब ऊंट बीमार होते हैं, ऊंट बीमार, तो बाबूजी के फड़ का वासन किया जाता है। बाबूजी के फड़ का वासन कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण हत्ता वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है। जब ऊंट बीमार होते हो तो फड़ का वासन किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ, ठीक है। और बाबूजी ने अपने बहनोई कौन थे? जिंदराव किसी, जिंदराव किसी से गाय छुड़ाते हुए बलिदान दिया। क्या दोस्तों? जिंदराव किसी ने देवल शाह ने की गाय को सुरा लिया था, तो उसी गाय को
छुड़ाने के लिए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे। बाबूजी ने 3.5 फेरे लिए थे। कितने? 3.5 फेरे। अगर बात की जाए तो बाबूजी का मंदिर कहाँ पर है? कोलुमंड, कोलुमंड फलोदी। बाबूजी का मंदिर कोलुमंड फलोदी में है। जहाँ पर मंदिर में जो कि पाग की प्रतिमा वो हाथ में बाला है, बाला है। मंदिर में जो दोस्तों मूर्ति लगी हुई है ना, वहाँ जो कि पाग की प्रतिमा वो हाथ में बाला लिए बाबूजी राठौड़ की मूर्ति है। ठीक है। और मेला, मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को यहाँ मेला लगता है। और दूसरा मंदिर कहाँ है? दूसरा मंदिर आहड़ उदयपुर में। ठीक है, आहड़ उदयपुर में बाबूजी का दूसरा मंदिर है। और दोस्तों मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजा करते। क्या मानकर? पीर मानकर। मुसलमान बाबूजी को पीर मानकर पूजा करते हैं। और बाबूजी के पवाड़े जिसे वीर गाथा कौन से वाद्य यंत्र के साथ? माट वाद्य यंत्र। कौन सा? माट वाद्य यंत्र। माट वाद्य यंत्र के साथ गाते कौन है? नायक या रहबारी जाति। नायक या रहबारी जाति। ठीक है। बाबूजी के पवाड़े कौन से वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है? माट वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। और कौन गाते हैं? नायक या रहबारी जाति। और बात की जाए बाबूजी की फड़ की बात है। फड़ तो ये राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबूजी के फड़। ठीक है, ये राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। कौन से वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है? वाद्य यंत्र कौन सा है? रावण हत्ता। और जब ऊंट बीमार होते हैं तब कौन सी फड़ बाजी जाती है? बाबूजी की फड़। कौन से वाद्य यंत्र के साथ? रावण वाद्य यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। कौन बाजते हैं? रहबारी जाती है। ठीक है।
आगे प्रमुख रचना, प्रमुख रचना। सबसे पहले बाबू बाबू प्रकाश की रचना किसने की? आसिया मोड जी ने। आसिया मोड जी। बाबूजीरा संद, बाबूजीरा संद की रचना बिट्ठू बिट्ठू मियाँ जी ने। बाबूजीरा सोरठा, बाबूजीरा सोरठा, बाबूजी सोरठा ग्रंथ की रचना किसने की? रामनाथ रामनाथ कविया, रामनाथ कविया ने की बाबूजीरा सोरठा। बाबूजी रा दोआ, बाबूजीरा दोआ की रचना लगराज, लगराज ने। बाबूजीरा दोआ की रचना किसने की? लगराज ने। बाबूजी के गीत, बाबूजी के गीत की रचना बांकीदास। और बाबूजी री बात, बाबूजी री बात की रचना लक्ष्मी कुमारी सुंडावत, लक्ष्मी कुमारी सुंडावत ने। ठीक है। बाबू प्रकाश की रचना आसिया मोड़ जी ने की। बाबूजीरा संत की रचना बिट्ठू मियाँ जी ने की। बाबूजीरा सोरठा की रचना रामनाथ कविया ने की। और बाबूजीरा दुआ की रचना लगराज ने की। बाबूजी के गीतों की रचना बाकीदास ने की। और बाबूजी की बात लक्ष्मी कुमारी सुंडावत ने की। अगले लोग ये होता वनराज जी, वनराज जी। वनराज जी का जन्म नगा गांव, कहाँ पर? नगा गांव। कहाँ है नगा गांव? जैसलमेर। नगा गांव जैसलमेर में हुआ। ठीक है। मृत्यु गोरक्षार्थ, वनराज की मृत्यु गोरक्षार्थ के लिए हुई थी। मुख्य पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल कौन सा है? वनराज सर, वनराज सर कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में। यहाँ पर मंदिर बना हुआ है। और यहाँ पर मेला कब लगता है? प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल 10 व माघ शुक्ल 10 को वर्ष में 2 बार मेला लगता है, 2 बार मेला।
पंद्रह जी का मेला वर्ष में 2 बार लगता है, एक तो भाद्र शुक्ल दशमी को और माघ शुक्ल दशमी को। ठीक है, और इनके मुख्य पूजा स्थल मंदिर है, नहीं मंदिर बिना सत का है, बिना सत का है। 15 जी का मंदिर बिना सत का है, मंदिर के ऊपर सत नहीं है। ठीक है, केवल यहाँ पर केवल क्या बना हुआ है, सबूतरा, केवल सबूतरा बना हुआ है। ठीक है, मंदिर के ऊपर सत नहीं है। और 15 जी तोतले तोतले बच्चों के लोक देवता कहलाते हैं। ठीक है, तोतलो बच्चों के लोक देवता कहलाते हैं। जन्म कहाँ हुआ, नगा गांव जैसलमेर में। मृत्यु गोरक्षार्थ के लिए हुई थी। और मुख्य पूजा स्थल 15 सर, वहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है, एक तो भाद्र शुक्ल दशमी को और एक माघ शुक्ल दशमी को। मंदिर मंदिर के ऊपर सत नहीं है, बिना सत का मंदिर है, जिसे सबूतरा कहते हैं। ठीक है, तोतले बच्चों के लोक देवता कहलाते हैं। अगले लोक देवता आलम जी। कौन से लोक देवता है, आलम जी। ठीक है, जयतमलोत राठौड़ वंशीय, जयतमलोत राठौड़ वंशीय आलम जी को बाड़मेर बाड़मेर के मालानी प्रदेश के राठदरा, मालानी प्रदेश के राठदरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है, लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। मालानी प्रदेश के राठदरा क्षेत्र में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, और आलम जी का दौरा कहाँ स्थित है, आलम जी का दौरा धोरी मन्ना धोरी मन्ना कहाँ पर, बाड़मेर में, धोरी मन्ना बाड़मेर में। यहाँ पर इनका थान है, क्या है, थान। डांगी नामक रेतीले टीले पर। ठीक है, कहाँ पर है, आलम जी का दौरा में, आलम जी का थान है डांगी नामक रेतीले टीले पर। और आलम जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ल दूज। जब रामदेव जी का मेला स्टार्ट होता है तभी इनका मेला लगता है। रामदेव जी का मेला भी भाद्र शुक्ल द्वितीय को लगता है, द्वितीय से एकादशी तक। और आलम जी का भाद्र शुक्ल दूज को लगता है। आलम जी को घोड़ा रक्षक
देवता के रूप में पूजा जाता है। घोड़ा रक्षक देवता। ठीक है, अगले लोक देवता की बात करें तो वीर फत्ताजी। वीर फत्ताजी। वीर फत्ताजी का जन्म सातू गांव। जन्म कहाँ हुआ? सातू गांव में। सातू गांव कहाँ स्थित है? जालौर। सातू गांव जालौर में है। कौन से परिवार में? गजारने परिवार में। गजारने परिवार। ठीक है, वीर फत्ताजी का जन्म सातू गांव जालौर में गजारने परिवार में हुआ। और मुख्य पूजा स्थल, मुख्य पूजा स्थल या मंदिर कहाँ स्थित है? सातू जालौर में। ठीक है, यहाँ पर मुख्य पूजा स्थल है। मेला कब लगता है? मेला मेला भाद्रपद शुक्ल नवमी को। भाद्र शुक्ल नवमी को फत्ताजी का मेला लगता है। और फत्ताजी ने लुटेरों से अनुयायियों की रक्षार्थ प्राण न्यौछावर किया। ठीक है, न्यौछावर किया। लुटेरों से अन्यायों की रक्षा के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया था फत्ताजी ने। ठीक है, और इसका मुख्य पूजा स्थल कहाँ पर है? सातू गांव, जहाँ पर मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल नवमी को। ठीक है, और इनका जन्म गजारने परिवार में हुआ था। अगले लोक देवता भूरिया बाबा। भूरिया बाबा, जिसे गौतमेश्वर भी कहते हैं। भूरिया बाबा को गौतमेश्वर भी कहते हैं। गौतमेश्वर। ठीक है, मंदिर कहाँ है भूरिया बाबा का? मंदिर पोसालिया गांव। पोसालिया गांव कहाँ पर स्थित है? पोसालिया गांव शिवगंज। शिवगंज सिरोही में। शिवगंज सिरोही में। पोसालिया गांव शिवगंज सिरोही में। ठीक है, सोकुड़ी नदी के किनारे। नदी के किनारे। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? सोकुड़ी नदी के किनारे। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मेला लगता है। मेला कब लगता है वो? 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से 15 मई तक। 13 अप्रैल से 15 मई तक प्रतिवर्ष। और दोस्तों, यहाँ पर पुलिस को जाना वर्जित है, यानी वर्दीधारी पुलिस वालों का प्रवेश वर्जित है। प्रवेश वर्जित है। ठीक है, यहाँ पर वर्दीधारी जो पुलिस होते हैं उनका प्रवेश वर्जित है। और
जो मीणा लोग होते हैं इनकी झूठी कसम नहीं खाते हैं, झूठी कसम नहीं खाते हैं। ठीक है, मीणा जाति के लोग कभी भी बूढ़े बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। और एक और मंदिर कहाँ है? मंदिर अरनोद में। अरनोद कहाँ पर? प्रतापगढ़। ठीक है, एक और लोकतीर्थ कहाँ है? अरनोद, प्रतापगढ़ में। अगले लोक देवता है झुंझार जी। कौन से? झुंझार जी। जन्म कहाँ हुआ झुंझार जी का? जन्म इमलोहा। झुंझार जी का जन्म इमलोहा सीकर में। इमलोहा सीकर में जन्म हुआ। और झुंझार जी का स्थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे। खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के नीचे और क्या कौन से लोक देवता का स्थान होता है दोस्तों? गोगा जी का। कल हमने पढ़ा था गांव गांव गोगो और गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। ठीक है, वो कहावत किस मारवाड़ में प्रसिद्ध थी? गोगा जी के लिए कि गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। ठीक है, और पांच पांच स्तंभ का मंदिर। झुंझार जी का 5 स्तंभ का मंदिर कहाँ बना हुआ है? श्यालोदरा। श्यालोदरा श्यालोदरा गांव में। ठीक है, झुंझार जी का 5 स्तंभ का मंदिर कहाँ बना हुआ है? श्यालोदरा गांव में। ठीक है, और बात की जाए कि झुंझार जी का मेला कब लगता है? मेला तो प्रतिवर्ष राम नवमी को। प्रतिवर्ष राम नवमी को। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।